तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको 35 से 50 हजार रुपए के बीच में बना के दे सकता है महीने के एज अ टीनेजर और एज अ कॉलेज स्टूडेंट? द आंसर गाइज इज गोस्ट राइटिंग। गोस्ट राइटिंग में क्या चीजें आती है वो तो मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा, बट बाय द वे ये एक ऐसा बिजनेस है जो हम 48 घंटे यानी कि एक वीकेंड में शुरुआत कर सकते हैं। एंड मैंने इसके पहले भी एक वीडियो कैनवा टेम्पलेट्स के ऊपर बनाया, वो भी वैसा ही है, 48 घंटे में शुरुआत कर सकते हैं। बट दिस गोस्ट राइटिंग थिंग इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। सो 35 से 50 का फिगर कहां से आया मेरे पास? मैं बहुत टाइम से गोस्ट राइटिंग से पैसा बना रहा हूं। अब गोस्ट राइटिंग होता क्या है पहले वो देखेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो पहली बात, कंटेंट राइटिंग और गोस्ट राइटिंग में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। कंटेंट राइटिंग थोड़ी सी जेनेरिक होती है और उसमें कभी कभी आपके पास जो है एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। तो मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मेरी बात करूं तो मैं आपको बताता हूं। तो पहले माइक को पीटना बंद कर लूँ फिर बताता हूँ। तो ऐसा है कि लेट्स से कंटेंट राइटिंग को हम रखते हैं साइड पे और इधर रखते हैं गोस्ट राइटिंग को। तो अब मैं करता हूँ गोस्ट राइटिंग एंड मैं ब्रांड्स के लिए भी करता हूँ एंड ऑफ कोर्स मेरे खुद का कंटेंट का वाला एंगल तो होता ही है, बट मेनली मेरा ब्रांड्स के लिए काम होता है। मैं फाउंडर्स वगैरह के साथ काम नहीं करता। तो ब्रांड्स के लिए जब मैं गोस्ट राइटिंग कर रहा हूँ तो मेरे से एक्सपेक्टेड ये है कि मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाऊँगा चीज़ों के एंड डेप्थ में जाके रिसर्च करूँगा एज अपोज टू कि बहुत ही जनरल मैं कॉन्टेंट पीसेज निकालूंगा। तो उसमें फर्क कहाँ पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। तो ऑन एन एवरेज मुझे 7,500 से लेके करीब 12,000 रुपए पर ट्विटर थ्रेड मिलता है। ये मेरा खुद का पेमेंट प्लान है जो मैं बहुत महीनों से अभी आराम से बना रहा हूँ एंड उसके पहले भी कुछ साल में कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैंने कंसिस्टेंटली काम किया है। नाउ द बिग थिंग इज इफ आई टर्न दिस इनटू अ कंटेंट राइटिंग थिंग, तो अगर मैं गोस्ट राइटिंग से निकलूं यानी कि एक बहुत ही स्पेसिफिक बहुत ही टिपिकल ऑन पॉइंट चीज ना करने की बजाय मैं थोड़ा जेनेरिक कंटेंट राइटिंग तरफ चला जाऊं, तो यही जो प्राइस है वो पर थ्रेड शायद 2,000 रुपए भी ना रह जाए एंड लिटरली इतना फर्क पड़ जाता है। सो हमें जब गोस्ट राइटिंग करनी है, याद रहे हमें कंटेंट राइटिंग नहीं, हम गोस्ट राइटिंग की बात कर रहे हैं। ईजी क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। मुझे थोड़ा सा ब्रांड्स के साथ काम करना आसान पड़ता है इसलिए मैं वो करता हूं, बट अगर आप नया इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या इसमें पढ़ना चाह रहे हैं तो ईजी आपके लिए ये होगा कि आप गोस्ट राइटिंग की अगर कला की बात करें तो यू शुड लुक एट कंटेंट क्रिएटर्स, यू शुड लुक एट फाउंडर्स। अब थोड़ा सा डेप्थ में मैं आने के ऊपर आता हूं, लाइक बटन वगैरह आप दबा दीजिए एंड लेट्स गेट इनटू डेप्थ ऑफ ऑल ऑफ दिस। नाउ नंबर 1, गोस्ट राइटिंग में आप ट्विटर कंटेंट एंड लिंक्डइन कंटेंट यूजुअली डालेंगे, सोशल मीडिया कंटेंट आप डालेंगे। फाउंडर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, पहली बात कंटेंट क्रिएटर्स को तो ज्यादा कंटेंट चाहिए। फाउंडर्स भी अब रियलाइज करने लगे हैं कि अगर उनका सोशल मीडिया एक्टिव नहीं होगा, लोगों का कंपैरेटिव ट्रस्ट इज गोइंग टू बी मच लोअर, सो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर पीपल हु कैन हेल्प देम गोस्ट राइट। बहुत सारे लोग गोस्ट राइटिंग साइट से बुक्स भी लिखवाते हैं, बट आई एम वेरी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, इसलिए हम इसको गोस्ट राइटिंग बुला रहे हैं, टिपिकल कंटेंट राइटर्स का पोजीशन नहीं बुला रहे। एंड इसमें फुल टाइम ना ज्वाइन करते हो, अगर आप इसको एज अ क्लाइंट बिजनेस लेते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे आ जाता है। नाउ व्हाट यू हैव टू लुक एट, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपने नोटिस किया ही होगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यार टॉपिक में स्पेसिफिक और डेप्थ में जाके काम करना है, तो आप किस टॉपिक में काम कर सकते हैं। तो लेट्स से यू आर अ डेवलपर या आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सीएससी स्टूडेंट है आप, एंड सीएससी वालों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, तो आप पॉपुलर या सूडो पॉपुलर डेवलपर्स, डेवलपर बेस्ड कंटेंट क्रिएटर्स या टेक फर्म्स के जो भी लीडरशिप पोजीशन वाले लोग हैं उनको रीच आउट करके आप बोल सकते हैं कि आप उनके लिए टेक्निकल कंटेंट लिख सकते हैं। आपको फायदा क्या होगा उसका कि आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि लेट्स से एक मार्केटिंग वाला बंदा आके वो कंटेंट को अच्छे से नेल नहीं कर पाएगा इवन विद चैट जीपीटी। वो बंदे को, सामने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको प्रूफ रीड कराना पड़ेगा किसी ऐसे बंदे जिसको प्रोग्रामिंग का या टेक साइड का नॉलेज है। तो अगर आप अपने फील्ड में डेप्थ में जा रहे हैं, दैट विल वर्क वेरी वेरी वेल फॉर यू। सो फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मार्केटिंग, करियर एंड वेब3, ये 3 टॉपिक्स वर्क वेल फॉर मी क्योंकि ये पिछले 7-8 साल से मेरा अच्छा खासा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे मैं डेप्थ में काम करके ज़्यादा चार्ज कर सकता हूँ। अगर यही मैं आर्टिकल्स लिखने लग जाऊँ यहाँ पे लेट्स से डेवलपमेंट के ऊपर या टेक साइड पे या डेवऑप्स वाली साइड पे, भले ही मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है उस फील्ड का, बट इतना डेप्थ में नॉलेज नहीं है। जो वो मेरा 11-12 हज़ार पेमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो दैट विल कम डाउन टू 3,000 का रेंज, राइट, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, सो गोस्ट राइटिंग में ट्विटर थ्रेड्स हो गए, लिंक्डइन की लॉन्ग पोस्ट हो गई, एज वेल एज कभी कभी जो है बड़े आर्टिकल्स या यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट भी यहाँ पे हो सकते हैं, दैट कैन बी इंक्लूडेड। आपको करना बहुत कुछ सिंपल सा काम है। पहली बात, आपने एक एक्सेल शीट निकालनी है एंड ये आप वीकेंड पे कैसे करेंगे, सैटरडे को सुबह बैठे 2 घंटा लगाएं, एक एक्सेल शीट को पॉपुलेट करें उन कंटेंट क्रिएटर्स से जिनके लिए आपको लगता है आप अच्छे से लिख सकते हैं। उनका नाम, ईमेल कैसे ढूंढना है, उनके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, अबाउट सेक्शन में आपको उनका ईमेल मिल जाएगा, नाम और ईमेल सामने लिख लें। फिर एक कॉलम आपने बनाना
बनाना है रीच्ड आउट और नॉट, वो वाला कॉलम 1 मिनट में आते हैं। उसके अलावा नंबर 2, आपकी जो फेवरेट टेक स्टार्टअप्स एंड टेक स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज हैं, एंड फेवरेट में $1 बिलियन कंपनीज की बजाय थोड़ी छोटी वाली चूज करें, वहां पे थोड़ा आसान होता है स्टार्टिंग में क्लाइंट को क्लोज करना। वहां पे भी आपने 10-15 नाम, कम से कम 10-15 नाम लिख लेने हैं, बट ये लिस्ट बड़ी करती जानी है। तो 10-15 नाम आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। उनका ईमेल कैसे मिलेगा? उनको आप लिंक्डइन के द्वारा ईमेल कर सकते हैं, या उन लोगों का ईमेल आपको बहुत सारे ना सेल्स के वेबसाइट्स होते हैं, ग्रोथ वाले, सेल्स वाले, ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पे आप कंपनी का नाम डालो तो आपको ना बहुत सारे ईमेल्स मिल जाते हैं उस कंपनी के, तो उनको वो ईमेल्स भी आपने वहाँ डाल लेने हैं। एंड अगले कॉलम में आ जाएगा रीच्ड आउट और नॉट। इनको एक अच्छा ड्राफ्ट भेजना है। वो ड्राफ्ट में ये नहीं भेजना हाय, बहुत बार मेरे को लोग भेजते हैं हाय, ये इसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको वहाँ पे बताना है हे माय नेम इज दिस, आई स्टडी दिस एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू एज अ गोस्ट राइटर। आई थिंक आपका कंटेंट बहुत तगड़ा है, बुराई नहीं करनी है, अच्छा ही करनी है, बहुत तगड़ा है, बट आई बिलीव कि मेरा इन हैंड डेप्थ वाला जो एक्सपीरियंस है एंड मेरा जो नॉलेज है दैट कैन हेल्प यू अप द गेम एंड ड्राइव अ लॉट मोर विजिबिलिटी। अब उसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हैं, भले इस चीज़ को आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। 3-4 को पहले 3-4 क्रिएटर्स को ईमेल करें और 3-4 फाउंडर्स को ईमेल करें, एंड उसको स्पेसिफिक बनाएं, सीसी मत करें, हर बंदे के हिसाब से बनाएं कि भाई आई सॉ यू मेक कंटेंट ऑन दिस, आई थिंक आई कैन रियली डू दिस काइंड ऑफ आइडियाज। उसको 3 आइडियाज दे दें कि यार ये टॉपिक्स पे ना बहुत मजा आएगा, बहुत तगड़ा मजा आएगा, आपकी ऑडियंस खुश हो जाएगी अगर आप ये 3 टॉपिक्स पे लॉन्ग फॉर्म पीसेज ऑफ कंटेंट निकाल देंगे। तो ये आपका कोल्ड ईमेल होना चाहिए। 3 क्यों करने हैं मैं आपको बताता हूँ। ये आपका ना सैटरडे फर्स्ट हाफ में हो जाएगा। ये 3 क्यों करने हैं? बिकॉज 3 में आपको पता लग जाएगा कि कोई रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया। रिस्पॉन्स आपको नॉर्मली क्या है, मंडे ट्यूसडे के बाद ही आना है। इसको सैटरडे ना भेजते हुए अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा बेटर करना है तो आप इसको मंडे मॉर्निंग भी भेज सकते हैं, बट यूजुअली आई टेंड टू डू लाइक सैटरडेज, क्योंकि सैटरडेज को बंदा जो फाउंडर्स एंड जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो थोड़े रिलेटिवली फिर भी एक्टिव रहते हैं। 3 करने से आपको पता लग जाएगा आपकी ईमेल मार्केटिंग की जो कॉपी है आपकी ईमेल की वो चल रही नहीं चल रही, आपका ईमेल मार्केटिंग कैसा है बेसिकली। नंबर 2, आपको आपका सब्जेक्ट लाइन कैसा है, चलता है या नहीं चलता है, वो पता लग जाएगा। एंड यू विल बी एबल टू मॉडिफाई, यू विल बी एबल टू लर्न एंड मॉडिफाई दैट सो दैट आप अगले 3 को बेटर ईमेल बना के बेटर सब्जेक्ट लाइन के साथ भेज सकें, राइट। सो वो चीज़ें हमें करनी है। एकदम से सबको भेज दिया सीसी में, दैट वोंट वर्क, एंड सबके लिए अलग अलग ईमेल आपको तैयार करना है। दिस शुड गेट यू एटलीस्ट 1 और 2 कॉल्स। अगर आप कम से कम यहाँ पे 20 लोगों को रीच आउट करते हैं, 1 और 2 कॉल्स मिल जाएंगे। अगर आपके नेटवर्क में कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिसके किसी के थ्रू आप जिसको जानते हैं, रेफरल लगा लें, बात खत्म हो जाएगी। ईमेल का डंडे में मत पड़े, रेफरल से बहुत आसान होता है क्लोज करना। नंबर 3, अगर आप किसी ऐसे कंटेंट क्रिएटर जिसके साथ आप रेगुलरली उनके ट्वीट्स पे, उनके इंस्टाग्राम पे इंटरैक्ट करते हैं, तो आप उनको डीएम भेजेंगे तो देयर इज अ बिग चांस कि वो डीएम जरूर देखेंगे। एंड दिस हैज हैपेंड विद मी एज वेल, इट कंटिन्यूज टू हैपन विद अ लॉट ऑफ पीपल। मैंने दोनों तरफ से एज अ कंटेंट क्रिएटर भी मुझे रेगुलरली जिन लोगों का जो कमेंट आता है या मेरी पोस्ट पे लाइक आते रहते हैं, रेगुलरली जो मेरे साथ इंटरैक्ट करते हैं, अगर मेरे को डीएम भेजते हैं, ऑफकोर्स आइडियली मैं उनका डीएम देख ही लूँगा, बिकॉज मेरे को वो नाम दिमाग में रहता है कि यार ये भाई तो साल भर से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, राइट। दैट्स 1। सेकेंड, आई हैव डन इट एज अ कंटेंट रादर एज अ राइटर और एज अ सर्विस प्रोवाइडर एज वेल। तो मैंने भी बहुत टाइम रेगुलरली इंटरैक्ट कर करके फिर डीएम किया, फटाक से मेरे को रिप्लाई आ गया। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलरली उनके साथ इंटरैक्ट कर रहा था। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड थिंक अबाउट। एक पूरे अप्रोच का साइकोलॉजी के बारे में भी हमको यहाँ पे सोचना है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट द गोस्ट राइटिंग साइड ऑफ थिंग्स। आपको पर क्लाइंट जो चार्ज करने की बात है, अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, 4-5,000 यू कैन चार्ज। एंड 4-5,000 का मेरा मतलब है 4-5,000 पर बिग पीस ऑफ कंटेंट, बट डिपेंडिंग ऑन आप किसको रीच आउट किए हो। अगर आप किसी ऐसे कंटेंट क्रिएटर को रीच आउट किया जिसकी खुद की बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, तो वो आपको इतना पे नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा छोटा स्टार्ट करना पड़ेगा। बट नेट ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट पेड 20-30,000 पर क्लाइंट। तो अगर आप 2 क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, जो कि आपका दिन का 2-3-4 घंटा के आसपास लेगा, दैट इज़ वेरी इजीली 43-44,000 से लेके इवन 55-60,000 एज वेल। एंड अगर आपको यूएस के क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो आप फिर लाख रुपए के ऊपर बहुत आराम से इस फील्ड में बना सकते हैं, इस बिजनेस में बना सकते हैं। क्या ये बिजनेस आपको 5 लाख 10 लाख बना के दे सकते हैं जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हम जैसे एवरेज लोगों के लिए वो वाला जो इनकम ब्रैकेट है विद दिस बिजनेस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। आई वुड रैदर डू समथिंग एल्स। अगर आप 10 लाख रुपए बनाना चाह रहे हैं पर मंथ या 5 लाख रुपए बनाना चाह रहे हैं पर मंथ, एवरेज लोगों के लिए टफ है। जो 1-2 लोगों की लॉटरी लग गई, यूट्यूब वीडियो बना लिए, उन्होंने बना लिए, बट हम लोगों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। सो कीपिंग इट रियल गाइस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट्स में छोड़ना मत भूलें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय एंड टेक केयर।